हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे, हर हर महादेव। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट ऑफ क्लास 7th। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बेटा हम करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओके। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले बेटा अगर हम देखें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हमारा जो मैटर होता है वो मेटल से जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर हम बात करें तो वो एटम होता है। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेटल होता है और एटम होता है, सॉरी। और एटम के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है जिसमें कि एक पार्टिकल्स रिवॉल्व करता रहता है। पहले हम इसको समझेंगे। तो जैसे कौन से पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, तो एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है हमारा प्रोटॉन और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। आपके इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, माइनस का साइन। आपके प्रोटॉन पे पी से प्लस याद रखना, पॉजिटिव होता है। और एन मतलब न्यूट्रल, एन मीन्स हो गया आपका न्यूट्रल, नो, एन मीन्स नो, कोई चार्ज नहीं होता है। तो आपका न्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है। किस में होता है? न्यूक्लियस के। किसके न्यूक्लियस के? आपके जो हम बात करते हैं, न्यूक्लियस लिखा है यहाँ पर मैंने। एटम में सबसे स्मॉलेस्ट बीच में जो पार्टिकल होता है एटम का, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है, तो किसी न किसी एनर्जी से होता है। जो हमें एनर्जी मिलती है, हमें किसी बैटरी से मिलेगी, चाहे हम सेल से मिलता है, उसके थ्रू ये हमारे मेटल में घूमता है। तो आपका जो मेटल होता है, मेटल जो है, सपोज कॉपर वायर हमने लिया, अगर हमने कॉपर वायर लिया, तो ये कॉपर वायर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बने हों, बहुत सारे एटम से बने होंगे। और इन एटम के में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। बीच के अंदर आपका न्यूक्लियस होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जैसे ही हम सेल या बैटरी से इसको जोड़ते हैं, सेल या बैटरी से, तो एनर्जी मिलती है, फोर्स मिलता है, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स को मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, हम इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या फ़ायदा है और इलेक्ट्रिक करंट से हमारे ह्यूमन बीइंग को किस तरह से हम इस चीज़ को हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक सर्किट है। अब सर्किट किसको बोलते हैं हम? सर्किट अगर आपसे पूछे कि सर्किट क्या होता है, तो सर्किट होता है क्लोज पाथवे। क्या होता है? क्लोज्ड पाथवे, वेयर, आप लिख देंगे यहाँ पर, वेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोज, वेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोज, वेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोज। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा क्लोज पाथवे हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों कि यहाँ जो ये पूरा है, ये बंद रास्ता है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा बहता है। अब ये सेल है, आपको पता है ये सेल है, ठीक है, आयरन मेटल है, और ये हमारा एक वायर है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर एक की जो है वो भी मेटल है। मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमारा ये बल्ब है जो इंडिकेट करेगा कि क्या करंट पास हो रहा है या नहीं। और ये हमारा स्विच हो गया, ओके। तो अगर सबसे पहले देखें, तो जैसे ही हमने इस स्विच को टच कर दिया, तो आपका सर्किट क्लोज हो गया। अगर इसको मैं हटा देती हूँ, सपोज़ अगर मैं इसको यहाँ से स्पिन को हटा के इसका डायरेक्शन इधर कर देती हूँ, तो क्या होगा, ये सर्किट आपका ओपन हो जाएगा। और ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि हमने क्या बोला, सर्किट कौन सा हो गया, क्लोज पाथवे वेयर करंट फ्लोज, उसको हम बोलेंगे क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करता है। तो अभी हमारी जो सिचुएशन है इस डायग्राम के अंदर, वो क्लोज पाथवे की है। अगर आप देखो तो उसमें क्लोज पाथवे बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, करंट हमेशा, अगर आप बात करें तो हमारे जो सेल होते हैं उसमें प्लस और माइनस का निशान होता है। एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ आपका माइनस होता है। तो करंट हमेशा प्लस से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो क्या होगा, आपका ये बल्ब ग्लो करेगा।
तो बल्ब ग्लो करने का मतलब हो गया कि ये सर्किट कौन सा हो गया, क्लोज्ड सर्किट। और ये बता रहा है कि दिस मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमने की लगाई है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं। हम रबड़ लगा सकते हैं, हम प्लास्टिक लगा सकते हैं, हम थ्रेड लगा सकते हैं। तो आप जैसे जैसे चीज़ों को रिप्लेस करोगे तो उसका एक्शन इस बल्ब पर देखना है। अगर बल्ब जलता है तो इसका मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इफ़ द बल्ब डोंट ग्लो दैट मीन्स अगर बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब हो गया कि आपका ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक ये हमारा सेटअप हो गया। इस सेटअप से हम किसी भी चीज़ को एक तरह से हमारा हम बोलेंगे कि ये चेक करने वाला हो गया कि हम किसी भी मेटल की कंडक्टिंग या नॉन मेटल की क्या कंडक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उसका पता लगा सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा पहले कि कोई भी जो मेटल होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। एटम के अंदर छोटा सा पार्टिकल होता है, उसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। और इसी एटम से मिलके पूरा का पूरा मेटल बनता है, चाहे कोई भी हो। उस मेटल के अंदर पूरा के पूरे आपके ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये एटम प्रेजेंट होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। तो हमने देखा कि मेटल होता है, मेटल के अंदर एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर आप बात करें तो हमने क्या बोला कि इस एटम ये कोई भी मेटल है, मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और एटम्स के 3 पार्टिकल्स होते हैं। 2 पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियस में होते हैं और एक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें बैटरी से या आपके सेल से मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। हम क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेट अ सेकेंड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, ठीक है। इसके बाद है सर्किट। तो हमने सर्किट पढ़ा, सर्किट कितने तरह के होते हैं, सर्किट 2 तरह के अगर होते हैं, सर्किट सर्किट 2 होते हैं, 2 तरह के। पहला आपका हो गया ओपन सर्किट और एक हो गया आपका क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। अब ओपन किसको बोलेंगे, क्लोज किसको बोलेंगे। तो ये जो आपने डायग्राम में देखा ये आपका क्लोज सर्किट था, कहीं से भी कोई ही जगह पे कोई खुला हुआ नहीं था, क्लोज हो गया। तो क्लोज सर्किट के अंदर ही करंट फ्लो करता है। तो क्लोज्ड पाथवे वेयर करंट फ्लोज नोन एज क्लोज सर्किट। और ओपन सर्किट का मतलब है कहीं ना कहीं से डैमेज है। ओपन का मतलब हुआ खुला हुआ, ओपन सर्किट का मतलब हो गया आपके कहीं ना कहीं ओपन पार्ट है, ओपन रीजन है। ओपन रीजन में करंट क्या होगा, करंट डज नॉट फ्लो, ठीक है। और क्लोज सर्किट में हमारा क्लोज्ड सर्किट, ध्यान रखना है आपको, क्लोज सर्किट में करंट जो होता है, करंट फ्लोज, ओके। तो इस तरह से हम बोलेंगे होता है। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग सिंबल्स, तो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछे जाते हैं सिंबल्स बनाओ। इलेक्ट्रिक सेल, तो हम जब 6th क्लास में होते हैं तो हम इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, लेकिन जैसे ही हम 7th 8th 9th 10th में पढ़ेंगे तो उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अगर हम डायग्राम से बनाएंगे तो हम किसी सर्किट को ड्रॉ करके समझा नहीं सकते हैं, इसलिए उनको सिंपल वे में एक सिंबॉलिक फॉर्मेशन दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सेल कैसे बनता है, तो सेल के अंदर एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन बनाते हैं, हम ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। जो बड़ी वाली लाइन होती है ये वाला, इसको हम प्लस साइन देते हैं और जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव साइन, ओके। और करंट का जो फ्लोज होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ घूम के आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेल का डायग्राम। इसी तरह से अगर हम बात करें बैटरी, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में आपको ये आपका बैटरी दिया हुआ है। बैटरी एक से ज़्यादा सेल जब हम यूज़ करते हैं उसको बैटरी कहते हैं।
तो बैटरी में देखो आप सबसे पहले एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक सेल हो गया, फिर दूसरा हो गया आपका एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, दूसरा सेल हो गया, ठीक है। अब इसको हम बीच में इस तरह से हम डॉट करते हैं, हम इस तरह से जोड़ रहे हैं, तो ये प्लस का हो गया और ये आपका माइनस हो गया। तो बैटरी, व्हेन मोर देन वन सेल इज देयर, तो दैट इज नॉन एज बैटरी। अगला सिंबल है हमारा बल्ब का। तो बल्ब को कैसे करेंगे, बल्ब को बनाने के लिए हम इस बल्ब का डायग्राम ना बना के बल्ब को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे करके इस तरह से बना दें, ठीक है, और इसको गोल घुमा दें, ठीक है, ये बल्ब हो गया। अगर बल्ब आपका ग्लो कर रहा है तो ग्लो करते समय आपके बल्ब के चारों तरफ आप इस तरह से बना दो, बल्ब जल रहा है। और अगर बल्ब आपका ऑफ है तो आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्विच। तो स्विच की अगर हम बात करें तो स्विच आपका ये, आप हमने अभी स्विच देखा था ऐसे, लेकिन आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इस तरह से। ये आपका स्विच है। अब ये स्विच क्लोज है क्योंकि टच है पूरी तरह से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टच है, बंद हो गया, बंद रास्ता है। तो इस क्लोज अगर स्विच होगा तो हमारा करंट फ्लो करेगा और हमारे एप्लायंसेस वर्क करना शुरू कर देंगे। और ओपन स्विच किसको बोलते हैं, जब आपका ऑफ पोजीशन में है, तो ये आपका ऑफ पोजीशन में है। तो आप देखें यहाँ पर खुला हुआ, ऑफ मतलब ओपन, यहाँ पर खुला हुआ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, और वायर को बनाने के लिए हम एक सिंगल इस लाइन से बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से आपके ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ सर्किट। सो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हर हर महादेव, जय श्री राधे।